Good morning, my dear student. Welcome to the e-learning classes of Vardhaman. And today we will study lesson number 5, stream. Stream का मीनिंग क्या हो गया? जलधारा, कोई छोटी सी नदी जो उसे हम लोग स्ट्रीम कहते हैं. यहाँ इस चैप्टर में क्या दिया गया है, इसमें कैसे ये बहती है, क्या इसका साउंड होता है, जब ये बहती है तो इसका फ्लो का जो साउंड होता है वो कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में छोटा सा टॉपिक है. वेरी स्मॉल पोएम इज हियर, सो आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस लाइन बाय लाइन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड properly. Clear? I am reading from starting. The water comes gushing down from the nearby hill, sparkle and gleams and forms a shimmering stream. देखो, कभी भी आपने देखा होगा कि नदियाँ जो बहती है, पहाड़ जो होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं, तो उनमें जो पानी जब उनके ऊपर होता है वो पानी क्या करता है, नीचे बहता है. तो जब ढलान के अंदर वहाँ से ऊपर से पानी बहता है तो एक छोटी सी, अब जब बड़े से पहाड़ होते हैं अगर उनका ढलान एक ही तरफ होता है तो वो सारा पानी जब नीचे आता है तो क्या करता है, एक प्रवाह में बहता है, एक ढलान की ओर बहता है, तो वहां एक क्या बन जाती है, स्ट्रीम बन जाती है, जलधारा बन जाती है. छोटी नदी भी हम उसे कह सकते हैं अगर वह हिल बड़ा हो, पहाड़ बड़ा हो. ओके, तो वो गशिंग डाउन दैट फ्रॉम द नियर बाय हिल, नियर बाय मतलब नजदीकी, हिल मतलब पहाड़ी से आ रहा है. स्पार्कल चमक एंड ग्लीम्स, ग्लीम का मतलब क्या होता है, ग्लीमिंग कहते हैं ना अपन, चमक, जगजमाहट, ठीक है. स्पार्कल मीन्स चमक, क्या चिंगारी जिसको कहते हैं स्पार्कल मीन्स, तो यहाँ इसका मीनिंग है चमक, जगमगाहट जो होती है उसके साथ आ रही है. अब पानी कब चमकता है, लेकिन व्हेन द वाटर फ्लो, जब पानी बहता है, सनलाइट ऊपर से बहती है और साफ जो पानी होता है तो उसके अंदर जब क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, वो पानी चमकता है, उसकी जगमगाहट सी रहती है. फॉर्म अ शिमरिंग स्ट्रीम, और एक स्ट्रीम मतलब छोटी नदी बन जाती है. सिमरिंग का मतलब क्या हो गया, टिमटिमाना, चमकना. यू मस्ट हैव बुक, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज सी, यू मस्ट हैव बुक एंड कीप योर फिंगर ऑन दैट वेयर आई एम रीडिंग. ओके, एज इट फ्रीली फ्लो अलोंग द वाटर बर्ड्स एंजॉय इट बबल्स ब्यूएंट सॉन्ग. इसकी जो बबली, बबली का मीनिंग क्या हो गया, बुलबुलेदार, जो पानी जो बहता है, डब डब सी आवाज आती है, नदियों के अंदर पानी की जो आवाज आती है उसे कलकल की आवाज कहते हैं, ठीक है. तो इसकी जो बबली सॉन्ग है, बुलबुलेदार जो है, ब्यूएंट, ब्यूएंट का मतलब तो वैसे क्या हो गया, हसमुख स्वभाव, कोई जो गुड नेचर का होता है और हसमुख सा रहता है उसे हम लोग ब्यूएंट बोलते हैं, ठीक है. तो ब्यूएंट सॉन्ग, जब पानी बहता जा रहा है, तरता हुआ जा रहा है, द रनिंग रिदमिक वाटर इज क्रिस्टल क्लियर. अब क्रिस्टल का मतलब क्या हो गया, एकदम साफ. यहाँ क्रिस्टल जो वर्ड यूज किया जाता है उसका मीनिंग होता है किसी चीज को जो ज्यादा जब साफ होती है वहां वर्ड आता है क्रिस्टल. तो द वाटर इज क्रिस्टल क्लियर, द रनिंग रिदमिक वाटर, रिदमिक मतलब जो रिदम से अपने बहता जा रहा है और उसका जो साउंड आ रहा है वो रिदम जो आ रहा है उसके साथ बहता हुआ जा रहा है. रनिंग, रनिंग मतलब चलता हुआ, पानी बह रहा है. आई फाइंड ग्लिटरिंग स्मूथ स्टोन कुड बी डायमंड क्लियर. अब डियर, सॉरी, डायमंड डियर. अब देखो उसके अंदर डायमंड्स बोल रहे हैं, डायमंड किनको कहा गया है, वो स्टोन्स, स्टोन जो है गोल गोल घूमते हुए चमकते जा रहे हैं, एकदम साफ हो गए हैं. देयर इज नो डस्ट ऑन द स्टोन्स, जो गोल गोल जो पत्थर होते हैं, दे आर लुक लाइक अ डायमंड. यहाँ उन स्टोन्स को डायमंड से कंपैरिजन किया गया है, ठीक है. ग्लिटरिंग चमकते हुए, स्मूथ पत्थर हैं, कुड बी डायमंड, शायद वो डायमंड हो सकते हैं. डियर एवरी डे आई रन टू लुक फॉर दो शाइनिंग स्टोन्स, और हर दिन मैं जाता हूँ वहां पर टू लुक फॉर द शाइनिंग स्टोन्स, उन शाइनिंग, उन चमकते पत्थर को देखने के लिए ही मैं एवरी डे आई गो देयर, वहां जाता हूँ. स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड कॉन, स्क्वायर शेप के होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं और कॉनिकल शेप के होते हैं. एंड कॉन, स्क्वायर शेप दिस लाइक, ठीक है, रेक्टेंगल शेप के भी होते हैं और कॉनिकल शेप के भी होते हैं. वो जो गोल गोल स्टोन होते हैं सर्कल वाइज भी हो सकते हैं, या सर्कल वर्ड भी दिया गया है. तो इन जो ये पानी के अंदर जो बह रहे हैं, इन्हीं को इन्होंने डायमंड्स से कंपैरिजन किया है. दीज आर द डायमंड्स. ओके, एवरी डे आई रन टू लुक फॉर दिस शाइनिंग स्टोन, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड कॉन. आई कांट क्रॉस द सिंगल स्ट्रीम, इट्स टू वाइड, इट्स टू वाइड, वाइड मीन्स चौड़ी. जब वो नदी बहुत चौड़ी होती है तो क्या कर, आई कांट क्रॉस द सिंगल स्ट्रीम, जो है स्ट्रीम का जो सिंगली मतलब प्रवाह, जो आई कांट क्रॉस, मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता. अब जैसे आई कैन क्रॉस 2 और 3 फीट, जो लंबी सी नदी है मैं उसको क्रॉस कर सकता हूँ क्या, नहीं. तो यहाँ जो बच्चा जो है एक स्ट्रीम के बारे में बता रहा है कि ये नदी ऐसी है लेकिन मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता. इट्स टू वाइड. व्हाई ही डिड नॉट क्रॉस, व्हाई ही कांट क्रॉस, बिकॉज द स्ट्रीम इज टू वाइड, द स्ट्रीम इज टू वाइड, चौड़ी ज्यादा है. बट माई डैड पिक मी अप
बाय माई आर्म, आर्म मीन्स हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के पेरेंट्स जब किसी को लेके चलते हैं, लेकिन मेरे डैड ने मेरा हाथ पकड़ा और स्टेप हियर एंड स्टेप देयर, एक पाँव यहाँ एंड स्टेप देयर, देयर मीन्स वहाँ, तो एक पाँव वहाँ रखकर एंड वी आर ऑन द अदर साइड। वाओ, उसके पेरेंट्स ने, उसके पापा ने उसको जो है स्ट्रीम जंप करवा दी है, एक पैर यहाँ और एक पैर सीधा वहाँ, एंड वी आर हियर। बच्चा क्या कह रहा है, वी आर हियर मीन्स ऑन अनदर साइड ऑफ द स्ट्रीम, उस स्ट्रीम के, उस छोटी सी नदी के इधर साइड हम लोग आ गए हैं, विद द हेल्प ऑफ हिज फादर, उसके पापा की हेल्प से। ओके, टर्न द पेज प्लीज। उस बच्चे ने जो है रिवर को है, छोटी रिवर जो हम कहेंगे, आई शुड से स्ट्रीम ओनली, तो स्ट्रीम जो पार कर ली है। नाउ द कलेक्टेड डायमंड्स आर स्टिल विथ मी, डायमंड्स मीन्स स्टोन, यहाँ उन डायमंड को क्या था, उसने क्या बोला था, इट कुड बी स्टोन, वो स्टोन हो सकते हैं, वो स्टोन जो है डायमंड्स हो सकते हैं, इट कुड बी डायमंड्स, तो वो जो डायमंड्स हैं आर स्टिल, अभी तक, विथ मी, मेरे साथ हैं, मतलब मेरे पास हैं। जब कभी भी हम घूमने जाते हैं, कभी भी किसी नदी में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे शंख है वगैरह है, कुछ कौड़ियाँ वगैरह हमें मिल जाती है, ठीक है। तो आप कभी देखना, मम्मी पापा से पूछेंगे तो दे विल शो यू दैट व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड इन दैट सी, और ठीक है, रिवर्स। तो वहां पर जो है उस बच्चे को वो गोल गोल स्टोन मिले हैं, दैट आर वेरी अट्रैक्टिव। तो बच्चा क्या कह रहा है, वो स्टोन जो है दैट आर द डायमंड फॉर हिम, तो वो डायमंड दैट आर स्टिल विथ मी, वो मेरे पास ही है, बट द स्ट्रीम एंड द स्ट्रॉन्ग हैंड, लेकिन वो स्ट्रीम और वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स, हैंड मीन्स पापा का जो हाथ, दैट इज द स्ट्रॉन्ग हैंड। यस, द स्ट्रीम एंड द स्ट्रॉन्ग हैंड आर नो मोर इन दिस लैंड, लेकिन अब वो नहीं है। कहने का मीनिंग क्या है, ही इज नॉट विद हिज फादर नाउ, ओ नो मोर ऑन दिस लैंड, आज वो नदियां भी नहीं है, मीन्स वी आर पॉल्यूटिंग सो मच, वी आर polluting so much, so there is no any good river, no any stream is there, no more on this land, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं है। Now the chapter is over, the translation is over, it's the turn of doing the question answers. Okay, I will send you on WhatsApp, you have to complete the chapter step by step, write this poem in your notebook, and then after if you have any doubt send me a message. Okay, thanks.